आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हम सब के मार्गदर्शक, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हम सब के श्री विशंबर दास जी, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ। डिस्ट्रिक्ट में एक कॉम्पिटेंसी रखते हुए पूरे यूटी में अपना नाम कमाने वाले हमारे नरेंद्र मोहन सूरी सर, जो कि हमारे डीईपीओ हैं। इस गांव के आज के इस प्रोग्राम में पंचीज, सरपंचीज हजरात, मेरे साथ आए हुए हरीश सर, अवान सर, नूर सर, कदीर सर या मुख्तार सर, सफदर सर, जितने भी प्रोमिनेंट लोग जो इस पूरी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि इसको कामयाब किया जा सके। आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने काफ़ी सुबह से सुना होगा कि भाई कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, आज का ये जो प्रोग्राम पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो रहा है। आखिर सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि गांव में बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी बुला करके, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पीआरआईज हैं, उनको भी बुला करके, टीचर्स भी बैठे, इंतज़ामिया भी बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन सारे बैठ करके आखिर हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। स्कूल्स तो कब से चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं, लेकिन आज सरकार को ऐसा क्या आन पड़ी कि सरकार ने कहा कि आज स्कूल के हेडमास्टर साहब आए, जनाब आज आपने हमारे प्रोग्राम में आना है। थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत पड़ती है। अभी एक बच्ची गा रही थी कि हमने इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। तो थोड़ा सा जहन में ये भी रखें कि सोने की चिड़िया हम कहते थे, आखिर क्यों कहते थे। भारत जो देश था, सोने की चिड़िया यानी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग थे कि आज लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं ना। तब सरकारी नौकरियां नहीं होती थी, होते थे राजाओं के पास लोग काम करते थे, लेकिन हर एक आदमी को अपना काम था। कोई भीख मांगने वाला आपको इक्का दुक्का कभी बिरला ही मिलता था। यानी कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग थे। तभी एक और दूसरा, नॉलेज के फील्ड में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी कि मतलब बहुत देशों से लोग इंडिया में पढ़ने आया करते थे। आखिर क्या वजूहत थी कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में भी आगे थे और इकोनॉमिकल फील्ड में भी हम लोग बड़े स्ट्रांग थे। शायद यही कारण रहा कि कई 100 सालों तक लगातार इस देश पर अटैक होते रहे, लूटपाटी चलती रही। लेकिन अभी पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, आप लोग जानते हैं कि 3 एजुकेशन पॉलिसीज बनी हैं। आखिर ऐसा नहीं है कि पहले की एजुकेशन पॉलिसीज गलत थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम लोग जानते हैं कि कल हमारे पास एक लेटर लिखते थे हम कहीं, वो 10 दिन बाद, 15 दिनों बाद पहुंचता था, फिर जवाब आता था। धीरे धीरे मोबाइल आना शुरू हुए, आज एंड्रॉयड, आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गया। आप यहीं बैठ करके कहीं भी किसी देश के बंदे से फेस टू फेस, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, सरकार ने कहा कि इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए पूरे देश से लोगों से सजेशंस मांगी, और यहाँ से पुंछ से भी बहुत सारे लोगों ने सजेशंस भेजी। हमने डाइट में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए जिसमें पंच सरपंच हजरात को बुलाया, गांव के आम को, रिटायर्ड लोगों को, एम्प्लॉयज़ को बुलाया कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। हम लोग सभी अपने घरों में अक्सर बात करते हैं, जब कहीं भी हम गलती देखते हैं तो हम तुरंत सवाल उठाते हैं। इसी तरह हम सभी लोग जो हैं अपने घर में जब बच्चे की पढ़ाई देखते हैं तो ज़रूर कई तरह के सवाल उठाते होंगे कि इसने ये नहीं करवाया, इसको ऐसे करवाना चाहिए था। कोई ना कोई हमें लगता है राय, सजेशन हमें लगती है कि ये हमें देनी चाहिए, हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लाखों लोगों की सजेशंस के बाद गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसको हमने कहा NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा गया, जिसका ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट पे बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहा गया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन या स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज और स्कूल की जो डेवलपमेंट कमेटीज हैं उसकी बात की कि जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कि अगर किसी गांव में कहीं से कोई बाढ़ आए या पानी कहीं से बह के आए, क्या अकेला आदमी उसका मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, 10 लोग गाँव के, आपने बहुत जगह देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि इकट्ठे होकर के बांध बनाते हैं, उस बांध से गांव बहते बहते बच जाता है। तो सरकार ने कहा इसी तरह अगर हम लोग सोचें कि इस स्कूल, किसी गांव के अंदर अगर स्कूल है, हमारा जो इदारा है, जो इदारा कल जाकर के इसी गांव का एक डॉक्टर होगा, इसी गांव का एक इंजीनियर होगा, उस स्कूल से निकला हुआ होगा, तो तभी
जब स्कूल नहीं होगा तो हम लोग इमेजिन करें कि उस गांव का क्या होगा। पुंछ की पुराने लोग बात करते हैं कि जब कहीं 70s में शायद राजौरी में एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज देने की बात चली कि ये कॉलेज आएगा राजौरी पुंछ के लिए। जब राजौरी अलग डिस्ट्रिक्ट बना तो एक हॉस्पिटल है, तो पुंछ के लोगों ने कहा हमें कॉलेज चाहिए। उससे पहले लोग यहाँ के राजौरी पढ़ने जाया करते थे। पुंछ के लोगों ने कॉलेज डिमांड की, पुंछ को कॉलेज मिला। शायद यही एक वजह है कि आज पुंछ के 7 से 8 CO रैंक के लोग जो हैं बाहर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। लेक्चरर, प्रिंसिपल, एक टाइम था कि बाहर से लोग यहाँ आते थे। तो यानी कि आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अच्छा होगा तो वहाँ से अच्छे लोग निकलेंगे। तो जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इदारा अच्छा कैसा हो, इसलिए सरकार ने कहा कि हम खाली स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का मास्टर और या डिस्ट्रिक्ट के CEO हों, वो लोग नहीं डिसाइड करेंगे, गांव के लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे स्कूल में क्या चाहिए। गांव के लोग फैसला करेंगे कि मेरा स्कूल बेहतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने कहा हर स्कूल के अंदर एक स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, और वो मैनेजमेंट कमेटी जो होगी वो खाली स्कूल के टीचर्स की नहीं होगी। उस मैनेजमेंट कमेटी में उस इलाके का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो पंच हैं, चाहे वो सरपंच हजरात हैं, DDC मेंबर हैं, वो उस कमेटी का मेंबर होगा, बतौर चेयरमैन होगा। क्योंकि इलाके की नुमाइंदगी जब वो कर रहे हैं, मैं CO सर कल परसों एक जगह बात कर रहे थे, सरपंच हजरात कहीं एक जगह बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप इस गांव के सरपंच हैं, एक साल में एक चीज अगर स्कूल की आप रखें तो 5 सालों में 5 चीजें स्कूल की बन जाएंगी, यानी 5 सालों में एक स्कूल तैयार हो जाएगा हमारा। तो एक सरपंच हजरात, क्योंकि जब गांव का प्लान बनेगा उसमें सरपंच का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हम लोग जानते हैं। उसी में स्कूल के टीचर्स, हेडमास्टर और 2 टीचर्स उस कमेटी के मेंबर रहेंगे। प्राइमरी स्कूल है तो उस हिसाब से, मिडिल है तो उससे ज्यादा, हायर सेकेंडरी में जाकर के ये नंबर 15 तक जाता है। उसके बाद उसी स्कूल के बच्चे मेंबर रहेंगे। क्योंकि बच्चों को पता है कि हमें क्या चाहिए। बच्चों को पता है कि मैं अगर मैं लड़की की बात करूं, हमारी बच्ची है स्कूल की, उसको पता है कि सर मैं जब उस रास्ते से मैं स्कूल पहुंचती हूं तो मुझे किस किस तरीके की परेशानियां सामने आती हैं। तो इसका मतलब स्कूल की बच्ची को पता है कि मुझे क्लास में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चियों को शामिल करने के बाद हम उसी गांव के पेरेंट्स को शामिल करेंगे, बच्चों के पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों की वाकई जब घर जाकर के बच्चा बैग नहीं खोलेगा तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे को काम नहीं करवाया गया। जब घर जाकर के बच्चा बैग खोल करके बैठता है, 2 घंटे पढ़ता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसीलिए बच्चा घर में मेहनत करता है। तो बच्चे की एक्टिविटी से पेरेंट्स जज कर सकते हैं कि मेरा बच्चा एकेडमिक कैसा है, पढ़ाई में कैसा है। तो सरकार ने कहा कि स्कूल की एक मैनेजमेंट कमेटी बन जाए जो 8 लोगों से लेकर के 15 लोगों तक स्कूल के हिसाब से बनेगी, और वो कमेटी क्या करेगी, हर महीने बैठेगी। अभी जैसे 26 तारीख को हम लोग क्या करते हैं, स्कूल की एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग करते हैं। उस पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद या उससे पहले ये कमेटी खुद डिसाइड करेगी कि हमने महीने में कब बैठना है। वो कमेटी बैठ करके डिस्कस करेगी। स्कूल की कमेटी 2 तरह के काम करेगी। वो 2 तरह के काम क्या होंगे, एक स्कूल की डेवलपमेंट में बात करेगी। वो अपने स्कूल का क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है, मैं वो बता रहा हूँ कि स्कूल की जो कमेटी है, डेवलपमेंट कमेटी, वो बैठ के डिस्कशन करेंगे कि भाई स्कूल ये, मैं मसलन इसी स्कूल की मिसाल ले लेता हूँ कि भाई यहाँ से बच्चे भागते हैं तो हो सकता है बच्चे नीचे गिर जाएं, भाई पहले तो यहाँ बाउंड्री वाल होनी चाहिए। वो कमेटी अपना रेजोल्यूशन में पॉइंट्स रखती है। नंबर 1 पॉइंट ये है जी, हमें दीवार चाहिए, बच्चे हमारे पास हैं ज़्यादा लेकिन कमरे कम हैं। नंबर 2 पे वो रखते हैं जी, हमें एक एडिशनल क्लासरूम चाहिए। नंबर 3 कहते हैं सर हमारे पास बाकी सब कुछ है, टीचर कम है। नंबर 3 पे लिखते हैं कि टीचर कम है। यानी कि वो स्कूल का प्लान बनाएंगे। उनका प्लान जो है वो बाद में जाकर के सबमिट होगा क्लस्टर में, यानी आप ही के इलाके का जो हायर सेकेंडरी है जिसके अंडर ये स्कूल काम कर रहा है, ये वाला प्लान जाएगा बाद में क्लस्टर के पास। और क्लस्टर के जरिए गवर्नमेंट ने NEP 2020 में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रखा है, एफिशिएंट रिसोर्सिंग थ्रू क्लस्टराइजेशन। ये जो क्लस्टर्स बनते हैं इनके थ्रू सारे मतलब रिसोर्सिस का बेटर यूज कैसे किया जा सकता है। अभी यहाँ के अगर बच्चे, एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि भाई हमें भी कंप्यूटर सीखना है,
कंप्यूटर का ज़माना है, हमें भी कंप्यूटर सीखना है। तो ये यहाँ का क्लस्टर बैठ के आप क्लस्टर हेड से बात कर सकते हैं कि भाई हफ्ते में एक दिन आकर के बच्चों को कंप्यूटर सिखा जाए, या यहाँ के बच्चे हायर सेकेंडरी में जाकर के एक दिन ICT लैब में जाकर के बड़ी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ देखना चाहें, समझना चाहें, समझ सकते हैं। तो यहाँ का प्लान जाकर के क्लस्टर में बनेगा, और क्लस्टर क्या करेगा, वो ओवरऑल प्लान में से प्रायोरिटी देखेंगे कि हमारे क्लस्टर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्रायोरिटी वाइज वो क्या करेंगे, पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसको गवर्नमेंट देख सकेगी और उसके हिसाब से फंडिंग होनी शुरू होगी। अभी ये जो इनिशियल स्टेज पर है, क्योंकि प्लान्स नहीं बन रहे हैं स्कूल्स के, तो इसीलिए डायरेक्ट प्लानिंग हो रही है। तो ये प्लानिंग अल्टीमेटली थ्रू क्लस्टर्स जानी है। अब ये जो प्लान बनेगा तो ये जो स्कूल डिसाइड करेगा वही मिलेगा, आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, इस कमेटी का बहुत बड़ा फायदा क्या होना है कि अभी मैं मसलन बात करता हूँ, स्कूल के किसी टीचर को नहीं पता कि ये एडिशनल क्लासरूम कौन बना रहा है, ठेका कहाँ से मिला, कौन कर रहा है, वो इसको पूछेंगे ही नहीं, आधी दीवार यहीं की यूज़ करेंगे या अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जब स्कूल की कमेटी बनेगी तो वो कमेटी हिसाब रखेगी कि कितना पैसा आया था, कितना इनको मिला है, कितना काम, कमेटी रिकमेंडेशन देगी तो उनको पैसा निकलेगा। यानी कि चोरी जो है अपनी मनमर्जी कोई कंट्रैक्टर नहीं कर पाएगा, उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तीसरी अहम बात क्या है कि उसी कमेटी में देखिए, अभी आज के टाइम में बात करें तो नशे का आप लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा इलाका तबाह हो रहा है। अभी एक एग्जाम्पल आप लें, आपको बहुत सारी चीज़ें स्कूल के टीचर्स को पता नहीं होती हैं या पेरेंट्स को पता नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे को पता होता है कि हमारे इलाके में कोई अनवांटेड एलिमेंट है, कोई ऐसा आदमी है जो घूमता है और बच्चों को नशे की तरफ खींचता है। अगर बच्चा आपका मेंबर होगा तो बच्चा टाइम टू टाइम आपको बताएगा, और पूरी कम्युनिटी को पता होता है कि इस इलाके में कौन गलत आदमी है। वो कम्युनिटी, पेरेंट्स, स्कूल के बच्चे मिल करके इस नई जनरेशन को हम नशे से भी बचा सकते हैं। तो कम्युनिटी का रोल खाली यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम लोग मेंबर हैं, स्कूल की बेहतरी के लिए जो भी किया जा सकता है। अगर हम लोग 10 लोग गांव के इकट्ठे होते हैं, कोई भी बाहर से तहसीलदार आता है, DC आता है, इकट्ठे होते हैं, जनाब हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वो कम्युनिटी का रेजोल्यूशन के पीछे बाकी समाज खड़ा होगा। तो स्कूल के लिए भी आपको आज की डेट में फंडिंग की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, एजुकेशन का फंड्स बड़े हैं, घटे नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, प्रॉपर प्लानिंग की। तो वो प्रॉपर प्लानिंग कौन बनाएगा, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी। इसी में एक सब कमेटी भी होगी स्कूल के अंदर, क्योंकि अभी आप लोग देखते होंगे लगातार प्रोग्राम्स के दौर चल रहे हैं, लेकिन स्कूल के अंदर एक इसी कमेटी में इसको सब कमेटी, 2 कमेटीज बनेंगी। एक जनरल कमेटी होगी, एक उसमें स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी होगी, जो उसका स्कूल की सिक्योरिटी की बात करेगी, कहीं किसी को खतरा तो नहीं है, ये जो वो प्रॉपरली इसको देखेंगे। जैसे ये टीन का शेड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं से टूटने वाला है, कहीं तेज हवा चली, बच्चे नीचे बैठे हो तो गिर जाएं। तो ये बच्चों को ज्यादा पता होता है, क्योंकि बच्चे रोज बैठे हैं तो उनको पता होता है। कमेटी में रहने से स्कूल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से लेकर के सारे पे वो काम करेंगे। लेकिन जो दूसरी सब कमेटी होगी वो एकेडमिक कमेटी होगी, यानी एकेडमिक हिसाब से देखेगी कि अभी हमारा सिलेबस कितना हुआ है, कब खत्म करना है। बच्चे होंगे तो बच्चे बता पाएंगे, सर हमने इंग्लिश के 3 चैप्टर पढ़े हैं, है ना। टीचर अगर खुद से कभी कहता है मैंने 4 करवा दिए, तो बच्चे कमेटी में होंगे। पेरेंट्स घर में अगर साथ हैं तो, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए हम एक ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स अगर रेगुलरली बच्चे को मॉनिटर करते हैं, मेरा बच्चा घर में आकर के क्या करता है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, और जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो वहाँ बैठ करके वो अपना बात कहें, तो इससे सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है। तो दूसरी बात एकेडमिक में रहेगी कि जैसे हम आसान 1-2-3 बातें करते हैं कि जी ट्रेनिंग्स होती हैं, स्कूल का एक टीचर 10 ट्रेनिंग्स करके आता है, बाकी टीचर एक भी नहीं करते, है ना। लेकिन आज जैसे आपको मैं पूछूं सवाल एक, कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है ना। आप देखते हैं कि फ़ोन हैंग करना शुरू कर देता है, उसको अपडेट करना पड़ता है कि नहीं। फ़ोन को अपडेट मांगता है ना फ़ोन, हम अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हैंग करना शुरू होगा। और जब हैंग करना शुरू होगा, उसको अपडेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमें बदलना पड़ेगा ना। हम कहते हैं नहीं आउटडेटेड हो गया, बटन वाले वो बंद हो गए ना। तो इसी प्रकार टीचर्स भी अपडेट होता रहे, आउटडेटेड ना रहे। जिसने आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले लगा था, जो उसकी क्वालिफिकेशन थी, उसने आगे कोई ट्रेनिंग नहीं की, वो उतना ही पढ़ा हुआ है, तो आज के दौर में वो रेस नहीं लगा पाएगा। तो उसको अपडेट करना है। उसको अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा
कि जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, एकेडमिक कमेटी होगी, वो रिकमेंड करेगी प्रोफेशनल, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि हर एक टीचर को 60 घंटे साल में उसने पढ़ना है, उसने ट्रेनिंग करनी है कोई ना कोई। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो आगे जा करके उसकी इंक्रीमेंट भी रुक सकती है, उसकी प्रमोशन भी रुक सकती है। तो इसलिए हर एक आदमी को कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हिस्सा लेना है। 60 घंटे उसको साल का पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड कौन करेगा? स्कूल की एकेडमिक कमेटी। कि हमारा ये जो सर हैं साइंस पढ़ा पा रहे हैं, हमारे स्कूल में आईसीटी है लेकिन बंद पड़ी है, लेकिन आईसीटी का नाम रिकमेंड कौन करेगा? कमेटी के ये सर जो हैं कंप्यूटर के जानकार हैं, इनको थोड़ी और ट्रेनिंग मिल जाए तो हमारे बच्चे कंप्यूटर की हेल्प से सीख पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं स्कूल के अंदर जिनको कम्युनिटी स्ट्रेंथन करने में अपना रोल प्ले कर सकती है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में बहुत चीजें आपने सुबह से भी सुनी होंगी, तो मैं हो सकता है बहुत सारी चीजें रिपीट हो गई हों, लेकिन मकसद एक ही है कि हम सारे लोग मिल करके एक फैसला करें कि हम अपने इलाके के स्कूल को बेहतर बनाएंगे, हमारे इलाके के स्कूल से ही। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फंडिंग जिस प्रकार से आ रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा है, खाली करप्शन को रोकने के लिए या बाकी चीजों की मैं बात नहीं करूंगा, एकेडमिक फील्ड में बेहतरी की ओर जिस प्रकार गवर्नमेंट चल रही है, आने वाले 5 सालों में आप लोग देखेंगे कि आपके इलाके में आपका स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होगा। अभी भी कम नहीं है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन अच्छे बच्चे तैयार करने में आपको देखेंगे कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन ये चीजें सब मिलकर अगर हम काम करेंगे, फंड्स भी हो रहे हैं, मॉनिटरिंग भी हो रही है, ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, तो हमारा आने वाले 5 सालों में स्कूल बहुत अच्छा स्कूल बन के सामने आएगा और हमारे इलाके से ही अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर निकल पाएंगे। आपने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।